स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सारंडा के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 राइफलें बरामद। पुराने परिसीमन पर ही होंगे निकाय चुनाव, नहीं बदलेगा वार्डों का दायरा। घाटशिला उपचुनाव में रोमांच चरम पर, जेएमएम बीजेपी आमने सामने, जयराम महतो के एंट्री से बदले समीकरण। ईपीएफओ ने बदले नियम, 3 साल तक मिलता रहेगा ब्याज। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर नीतीश कुमार बोले, बिहार ने रचा नया इतिहास, लोकतंत्र को किया सलाम। वंदे मातरम के 150 साल पूरे, पीएम मोदी बोले ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे भारतीय हासिल ना कर सके। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में शामिल 2 बांग्लादेशी युवक मुठभेड़ में ढेर, पाकिस्तान बांग्लादेश में मचा हड़कंप। हक की मजबूत कहानी में दरार, यामी गौतम चमकी लेकिन इमरान हाशमी का किरदार पड़ा फीका। एशिया कप ट्रॉफी विवाद गहराया, बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की दोहराई भूमिका पर उठाए सवाल। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी 160 अंक लुढ़का। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। यह भिड़ंत छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र के बीच मारंग पोगा तेताई जंगल में करीब 1 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यह अभियान शुरू किया गया है। चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यह अभियान शुरू किया गया था। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग निकले। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 राइफलें, 2 एसएलआर और एक 303 समेत कई सामग्रियां बरामद की। इलाके में कॉम्बिंग अभियान जारी है। झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव अब पुराने परिसीमन पर कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2011 और 2017 की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बार एक बूथ पर अधिकतम 1400 मतदाता होंगे और मतदान बैलेट पेपर से होगा। मेयर पद के लिए गुलाबी और वार्ड सदस्य के लिए सफेद मतपत्र। हाईकोर्ट की अनुमति से अब तक 10 नगरों में भी चुनाव संभव है। अधिसूचना दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। कुल 48 निकायों में चुनाव होंगे, जिनमें रांची, धनबाद, देवघर और हजारीबाग शामिल है। घाटशिला उपचुनाव में मुकाबला रोमांचक मोड़ में पहुंच गया है। झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, जबकि झारखंड लोक कल्याण मंच के नेता जयराम महतो संभावित गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उनका वोट शेयर नतीजे को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। झामुमो की ओर से हेमंत और कल्पना सोरेन प्रचार में जुटे हैं, जबकि भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने मोर्चा संभाला है। इस बार कुम्हार समाज का विभाजन और पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी स्थानीय मुद्दे केंद्र में है। दोनों दल बूथ से सोशल मीडिया तक हर स्तर पर रणनीति में जुटे हैं। अब एक काम की खबर, ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब नौकरी छूटने या छोड़ने पर पीएफ अकाउंट बंद नहीं होगा और 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि 3 साल तक कोई नया योगदान नहीं होता है तो चौथे साल से ब्याज बंद हो जाएगा, लेकिन रकम सुरक्षित रहेगी। 58 वर्ष की आयु के बाद ब्याज नहीं मिलेगा। बेरोजगार व्यक्ति अपने पीएफ बैलेंस का 75% तुरंत और बाकी 25% 1 साल बाद निकाल सकता है। नया नियम यह भी है कि पीएफ राशि अब 2 की जगह 36 महीने बाद निकाली जा सकेगी। विशेषज्ञ पुराने पीएफ को ट्रांसफर करने की सलाह देते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदाता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार ने नया इतिहास रचा है, यह लोकतंत्र की जीत है। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है। नीतीश ने जनता से 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में भी उत्साहपूर्वक मतदान की अपील की। चुनाव आयोग के अनुसार यह 1952 के बाद सबसे अधिक वोटिंग रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का रिकॉर्ड मतदान बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक, डाक टिकट और विशेष सिक्का जारी किया। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि एक मंत्र और ऊर्जा का स्रोत है, जो देश को एकता और आत्मविश्वास देता है।
उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि यह गीत स्वतंत्र भारत के सपनों का प्रतीक है और भारत के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। समारोह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लिए लड़ते हुए बांग्लादेश के 2 युवकों की मौत से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। मारे गए युवकों की पहचान गोपालगंज के रतन धाली और फैजल हुसैन के रूप में हुई है, जो सितंबर 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में मुठभेड़ में मारे गए। जांच में पता चला कि दोनों भारत और अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे। पहले ढाका के एक मेडिकल सेंटर में काम करने वाले ये युवक धार्मिक मिशन के नाम पर बहकाए गए थे। विशेषज्ञों ने इसे दक्षिण एशिया में आतंकवादी नेटवर्क के खतरनाक विस्तार की चेतावनी बताया है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक गंभीर सामाजिक विषय पर बनी है और शाहबानो केस से प्रेरित है। 7 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में यामी ने साजिया के रूप में दमदार अभिनय किया, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और धीमी रफ्तार ने असर कम किया। इमरान हाशमी का किरदार अधूरा और अस्पष्ट लगता है, जिससे कहानी का संतुलन बिगड़ता है। सहायक किरदारों को भी पर्याप्त गहराई नहीं दी गई। फिल्म के बीच लव स्टोरी का अनावश्यक एंगल विषय की गंभीरता को कमजोर करता है। यामी गौतम का प्रदर्शन ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। खेल की दुनिया की बात करें तो एशिया कप ट्रॉफी विवाद और गहरा गया है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन टीम ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। बीसीसीआई अब इस मुद्दे को आईसीसी के दुबई बैठक में उठाएगा। बोर्ड का कहना है कि नकवी का सरकारी पद और एसीसी अध्यक्ष का डुअल रोल आईसीसी के नियमों का उल्लंघन है। ट्रॉफी हैंडओवर को लेकर बड़े तनाव ने विवाद को और भड़का दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का समर्थन कर सकता है। अब सबकी नजरें आगामी आईसीसी मीटिंग पर टिकी है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 अंक टूटकर 82,720 पर और निफ्टी 160 अंक गिरकर 25,348 पर खुला। वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत। एफआईआई की बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला। आईटी, बैंकिंग और मेटल शेयरों में तेज गिरावट दर्ज हुई, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। आज बजाज ऑटो, हिंडाल्को, नाल्को, नायका, डिविस लैब्स और ट्रेंड जैसी कंपनियों की तिमाही नतीजे आने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशक दबाव से बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।